एक पिता, एक पिता उनके बेटे को लेकर चेलों के पास आके कहा, हमें पढ़िए, हे प्रभु, हमें प्रभु के पास लाके कहा, हे प्रभु, मैं मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। उसके 16 पद में लिखा है, मैंने उसको तेरे चेलों के पास लेके आए हैं, लेकिन उनसे कोई चंगाई उनसे कर नहीं पाया। यही एक बात, यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति उनके बेटे के बीमार की बातों को लेके यीशु के पास आया। यीशु से कहते हैं, प्रभु अब तेरे चेलों के पास लेके आया, पर तेरे चेले लोग उनको कुछ कर नहीं पाए। तुरंत यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, 17 पद में लिखा है, उसके लिए यीशु ने उत्तर दिया, अविश्वास और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अब यीशु मसीह उनसे कहते हैं, अविश्वास करने वाले, कब तक मैं तुम्हारे साथ बैठूं। प्रेज़ द लॉर्ड। चेले लोग यीशु के पास आकर के पूछा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमसे ये बात क्यों नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, आज भी ये सवाल लोगों का मन में ये रहता है। कई लोगों को खाना या पीना, इन बातों पर अपना जीवन बिताते हैं। अपने जीवन, खाना पीना जरूरी है मेरा प्रियो, लेकिन आत्मिक उन्नति के लिए उपवास लेना अवश्य है। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय में हम देखेंगे तो यीशु मसीह खुद 40 दिन उपवास लेकर के प्रार्थना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह एक अच्छा नमूना हमें दिखाया। हमें प्रेरितों के काम 13वें अध्याय हम देखेंगे, पगले मसीह नामक जो कहना जाता था अंत्योक्या नाम से, वहीं पर कुछ चेले लोगों ने मिलकर बैठ के वहां पर किया, उपवास लिया, प्रभु के नाम को महिमा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, उपवास लेके प्रार्थना करना अवश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पर उपवास नहीं लेता, प्रार्थना में नहीं रहता, वहीं पर शैतान अपना डेरा बनाते हैं, शैतान अपना डेरा बना के कार्य करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यहाँ पर हमें यीशु मसीह, हमें उस व्यक्ति जो बच्चे को यीशु के पास लाए, को यीशु मसीह उनके अंदर के दुष्टात्मा को डांट करके बाहर निकाल दिया। हमें वो बेटा चंगाई के साथ अपने पिता के साथ वापस चला गया। तुरंत यीशु मसीह के पास चेले लोगों ने आकर के एक सवाल पूछा। क्या पूछा? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह, ये बात हमसे क्यों नहीं हो पाए, ये बात हमसे क्यों नहीं कर पाए? तो तुरंत यीशु मसीह ने उनको कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, उपवास और प्रार्थना बिना ये जाति नहीं हटेंगे। इसका मतलब तो ये है, शैतान से जय पाने के लिए उपवास और प्रार्थना अवश्य है। आजकल कितने लोग उपवास ले पा रहे हैं, प्रार्थना कर पा रहे हैं? मेरा प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु ने कोई कमी तो नहीं दिया। भोजन के लिए तो भोजन है, हमें रहने के लिए सब कुछ है, हमें पहनने के लिए कपड़ा है, सारी सुविधाएं प्रभु मेरे और आपके जीवन में दिया, लेकिन उपवास लेके प्रार्थना करने के लिए हमें समय नहीं। बाकी सारे काम के लिए हमारे पास समय है। मेरा प्रियो, मैं आपको डांटता नहीं, बल्कि परमेश्वर को बस्ती में एक खरा उपदेश आपको और मुझको पवित्र आत्मा की ओर से मैं बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन में थोड़ा समय अलग करें उपवास के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में थोड़ा समय अलग करके निकाले रखें कि हम परमेश्वर को बस्ती में प्रार्थना और आराधना करें, अपनी बातों को प्रभु को उपस्थिति पर रखने के लिए, आंसू बहाने के लिए, प्रार्थना के साथ प्रभु के नाम को जय जयकार करने के लिए, हम अपने बातों को प्रभु को बुद्धि में रख करके हम आंसू बहा के पुकारने के लिए समय अलग करें। मेरे प्रियो, समय अलग करें। समय अलग करना अवश्य है, क्योंकि समय आ चुका है अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का दिन से 10 साल पहले अगर अपन देखें, वो समय का हालत नहीं है अभी। पौलुस एफेसियों के पत्र में कहते हैं, समय बुराई में पहुंचा है। मेरा प्रियो, समय ऐसे समय पर हमने पहुंचा है कि समय बुराई में बदला गया है। उस समय को समझ के हम अपने प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के नजदीक और आना अवश्य है। हमारे यीशु की उपस्थिति पर और आना हमारे लिए अवश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड।
को ये काम करने के लिए समय नहीं, दुनिया के लोगों को उपवास लेना प्रार्थना करना जानते नहीं, वो सांसारिक रूप में, लेकिन उन लाखों लोगों के मध्य में से गिने चुने कुछ लोगों को आपको और मुझको प्रभु ने चुन लिया। किस बात के लिए? प्रभु को और मनुष्यों के मध्य में रहकर, हमें प्रभु के और परमेश्वर के और मनुष्यों के बीच में रहकर रोने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के सामने हालेलुया, हमें देश के लिए रोना, देश के लिए खड़ा होना, देश के लिए प्रभु की उपस्थिति पर रहने के लिए प्रभु आपको चुन लिया है। प्रभु आपको चुन लिया है, प्रभु आपको चुन लिया है। एक बड़ी बुलाहट आपके ऊपर प्रभु ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप संसार के सामने एक साधारण व्यक्ति है तो खुदा के सामने एक श्रेष्ठ व्यक्ति है। प्रभु आपको बुलाया हुआ, आपको प्रभु ने एक अधिकार दिया है, प्रभु आपके लिए एक अलग पदवी देकर के प्रभु आपको चुन लिया है। आप केवल एक बिलीवर के रूप में नहीं, आप विश्वासी होगा, लेकिन विश्वासी से बेहतर आप प्रभु के लिए एक महायाजक रूप में, हमें प्रभु के लिए एक हमें बड़े खुद का वंश के रूप में, पवित्र जन के रूप में प्रभु आपको उसको बुलाया गया है। मेरा प्रियो, हालेलुया, प्रभु आपको बुलाया है, आपके बुलाहट आपको समझना है, आपके बुलाहट आपको समझना है, आपके बुलाहट आप समझते हुए मेरे प्रियो हमें परमेश्वर की ओर लौट के आना जरूरी है, परमेश्वर को बस्ती पर लौट के आना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन रोएंगे ये पीढ़ियों के लिए? कौन रहेगा इस संसार के बीच में रह के प्रार्थना करने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार प्रेज़ द लॉर्ड सोदोम गोमोरा के पाप परमेश्वर के पास तक जब पहुंचे तो परमेश्वर ने निर्णय लिया, मैं सोदोम गोमोरा को नष्ट कर दूंगा। कई बार निर्णय लिया, लेकिन हमें जब कभी परमेश्वर मन में निर्णय लेते हैं तब चलो परमेश्वर की याद आते हैं कि अब्राहम के भतीजा लूत वहीं पर रहे। हमें लूत के कारण परमेश्वर सोदोम गोमोरा को नाश करने से पहले एक दिन प्रभु ने योजना बनाया, लूत परिवार को वहां से बाहर निकाला। बताए इन बातों के पश्चात पत्र अब्राहम परमेश्वर से पूछते, प्रभु आप यदि एक देश में 10 धर्मी जन होगा, क्या तुम उस देश को नहीं करोगे? ऐसा कोई नहीं गलती जो ने किया। इसलिए अब्राहम पूछे, प्रभु एक धर्म होता तो वो एक धर्म है ना, आप और मैं है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप प्रभु यीशु मसीह के लोगों से धोए हुए प्रभु ने बुलाकर अलग किए हुए लोग हैं, हमें इसमें से एक एक धर्मी जन, हमें आपको और मुझको परमेश्वर ने बुलाया गया है। मेरे प्रियो, हालेलुया। हमें अब्राहम पूछते एक धर्मी जन हो गए, तुझसे अगर पुकारेंगे तो क्या उस देश को तू छुड़ाएंगे? तो दुष्ट अपने दुष्ट में मृत्यु में जाना प्रभु नहीं चाहते। कोई भी दुष्ट अपने अधर्म को छोड़कर प्रभु के ओर आएंगे तो प्रभु का सुनने वाला और सुनाने वाला बच जाएगा। हालेलुया। हमें लेकिन दुष्ट वचन सुनने के बाद भी यदि सुधरा नहीं है तो सुनाने वाला बच जाएगा। दुष्ट अपने पापों मेरे प्रियो, इन लोगों के लिए प्रार्थना करना, इन लोगों के लिए प्रभु को कई बातों के कारण हम पीछे हट जाते हैं, विश्वास में कम होते जाते हैं। प्रियो, हमें प्रभु का वचन अंतिम दिनों में ये सब कुछ होने वाली बात है, लेकिन बुलाकर अलग किया है तो परमेश्वर के वचन कहते हैं you are the selected, you are the selected people। परमेश्वर जो सेलेक्ट चुने हुए लोग हैं प्रभु बस्तुति पर बैठने के लिए।
यीशु मसीह पवित्र कलाम हमसे कहते हैं, हम उपवास और